हरे कृष्ण। तो आशा करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। और आज आज एक और विशेष दिन है। आज है श्री गोवर्धन पूजा। श्री गिरिराज महाराज की जय। और इसके साथ ही आज भाई दूज भी है। और रसिकानंद गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस भी है। तो आज हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो गोवर्धन गोवर्धन जैसा आप सब वृंदावन अगर कभी गए होंगे तो गोवर्धन जी अभी भी देखने को मिलते हैं। तो वृंदावन में ब्रज में आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो ओरिजिनल है, भगवान कृष्ण के समय से हैं। क्या है? यमुना का जल, व्रजरज और श्री गोवर्धन। ये आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे जो भगवान कृष्ण के समय से थे। तो गोवर्धन जो है भक्तों के बहुत 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 प्रिय है। वो साक्षात भगवान कृष्ण ही है। गोवर्धन और कोई नहीं है, भगवान के ही भगवान कृष्ण ही है। तो और गोवर्धन गोवर्धन जो है, जब राधा रानी और कृष्ण को इस अवतार लेना था, इस धराधाम में प्रकट होना था, तो राधा रानी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस भौतिक जगत में नहीं जाऊंगी। कृष्ण ने बोला था नहीं, आप। उन्होंने रिक्वेस्ट किया राधा रानी से कि आप प्लीज चलिए। आपके अगर आप नहीं जाएंगे तो इस भौतिक जगत के जितने ही जीव हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, इनको कृपा कैसे करेगी। तो फिर राधा रानी ने आग्रह किया कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए श्री गोवर्धन। गोवर्धन जी अगर चलेंगे, अगर वो आएंगे वृंदावन में तो ही मैं आऊंगी। तो गोवर्धन जी और यमुना जी को राधा रानी ने जब आग्रह किया, तो भगवान ने वृंदावन में प्रकट भी किया। तो गोवर्धन प्रतिदिन भगवान कृष्ण की लीलाओं में गोवर्धन जी, हर लीला में गोवर्धन जी साक्षी हैं। प्रतिदिन भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ, बलराम जी और गायों के साथ गोवर्धन पर जाते थे। गाय चराते थे। गोवर्धन के बहुत सारे झरने हैं। उन झरनों के नीचे बैठकर, यमुना के तट पर बैठकर प्रसाद पाते थे, खेलते थे, असुरों का वध करते थे। प्रतिदिन भगवान का यही कार्यक्रम होता था। भगवान उठते थे, गैया चराने के लिए जाते थे। गई काम तो क्या ही करते थे, गैया तो खुद ही चरती रहती है, उसमें क्या ही करना होता है। भगवान का असली उद्देश्य तो होता है कि अपने मित्रों के साथ बैठकर खेल करना, खेलना कूदना, मस्ती करना, एंजॉय करना। तो भगवान बस वही करते थे। और प्रतिदिन कंस दो तीन असुर भेजता रहता था। भगवान उनको उनका वध कर देते थे। और वध करने के बाद उन्हें भूख लगाती थी। तो किसी झरने के पास, यमुना के तट के पास, पेड़ की छाया के नीचे बैठकर भगवान अपने मित्रों के साथ मध्याह्न का भोजन करते हैं। भोजन करके, विश्राम करके, खेल कर, शाम के समय गोधूली, शाम का समय यानी 4 से 6 के बीच के समय में भगवान वापस आते हैं अपने घर। तो ये भगवान का नित्य कार्यक्रम होता है। तो गोवर्धन वैसे तो भगवान की अनेक लीलाओं के साक्षी हैं, पर सबसे जो महत्वपूर्ण लीला हुई जिसमें भगवान गोवर्धन जी का जो आश्रय है ना, गोवर्धन जी का आश्रय भक्तों को सामने प्रकट होता है, वो है गोवर्धन धारण लीला। तो एक समय की बात है कि प्रतिवर्ष नंद महाराज और सारे व्रजवासी मिलकर इंद्र की पूजा करते हैं। क्योंकि नंद महाराज क्या है, वो वैश्य कम्युनिटी है ना। उनकी जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है? फार्मिंग और काउ पे। तो फार्मिंग के लिए क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। और वर्षा के देवता कौन है? इंद्र। तो वो लोग हर सवर वर्ष यज्ञ करते थे, जिससे कि इंद्र प्रसन्न हो सके और इंद्र अपार वर्षा करें, जिससे उन्हें अच्छी फसल। तो कृष्ण एक सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते थे कि हमें देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, और हम अपनी हर चीज के लिए भगवान पर ही निर्भर हैं। तो यहाँ पर बहुत लंबा संवाद है, हम तो शॉर्ट पे बताएंगे कि भगवान तो कृष्ण ने नंद महाराज को क्या बोला कि
कि पापा आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने समझा कि इंद्र ऐसे वर्षा के देवता हैं, अगर हम उनकी वर्षा पूजा नहीं करेंगे तो हमें वर्षा नहीं मिलेगी, वर्षा नहीं मिलेगी तो फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो धन नहीं आएगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पिताजी, जो देवी देवताएं हैं, जो इंद्र हैं, वो तो हमारे कर्म के अनुसार चल रहे हैं। जो हमें कर्म में लिखा है वो तो हमें मिलेगा ही, उसके लिए कोई स्पेशल पूजा क्यों करना। अगर हमारे कर्म में लिखा है कि हमारी अच्छी फसल होगी तो उन्हें वर्षा करनी ही होगी, और अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगी। ये तो उनका ड्यूटी है। अपनी ड्यूटी करने के लिए भी भला कोई स्पेशल प्राइज देता है क्या। आजकल हमें देनी पड़ती है वो अलग बात है, पर यहाँ पे चेताने की वो तो उनकी ड्यूटी है ना, वर्षा करना है कि नहीं करना है वो तो कर्म के अनुसार देखेंगे और करेंगे। अपनी ड्यूटी निभाने के लिए हम उन्हें कोई स्पेशल पूजा क्यों करें। तो बहुत लंबा यहाँ पर भगवान कृष्ण एक कर्म मीमांस, कर्म मीमांस का सिद्धांत है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्म जो ये एक नास्तिक सिद्धांत है, पर भगवान कुछ चीज स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि कर्म सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि कर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कर्म भगवान के अधीन ही है। मान लीजिए हमारे कर्म में कुछ लिखा है पर भगवान की अनुमति नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म में लिखा है तो भगवान को देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। कर्म भगवान से ऊपर नहीं है। कर्म बहुत बलवान है बट भगवान से ज्यादा है ना। मान लीजिए लिखा है कि अरे इस समय पर इस व्यक्ति का एक्सीडेंट, ये कर्म में लिखा है, बट अगर भगवान चाहें तो उसे रोक देंगे, रोक सकते हैं। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। पर यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर कर्म में लिखा है तो इंद्र को वर्षा करनी ही होगी। तो यहाँ पर बहुत लंबा संवाद होता है और आचार्यगण कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति नंद महाराज और सब ब्रजवासियों का इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि कोई उन्हें मना कर ही नहीं पाया। तो नो बडी कुड से नो टू कृष्णा, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब मान गए। तो तो कृष्ण ने कहा कि हमें इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गिरिराज गोवर्धन जो है वो हमें जल देते हैं, वहां पर इतने झरने हैं, वहां पर इतने पेड़ हैं, घास है। हमारी गैया वहां चरती हैं, वहां से घास चरकर हमें मीठा मीठा दूध देती है ना। गोबर देती हैं, मूत्र देती हैं, जिससे इतने सारे चीजें बनती हैं। और हमारी तो पूरी इकोनॉमी गाय पे डिपेंड करती है, तो हमें किनकी पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन की। और उन्होंने क्या कहा कि आप देखिए इतने सालों से इंद्र को भोग लगा रहे हैं, तो क्या कभी इंद्र ने खाया। आप तो उसके सामने रख देते हो, तो क्या कभी इंद्र ने खाया। आप एक बार गोवर्धन जी के सामने रख के देखिए, वो तुरंत खाए। तो गोवर्धन क्या है, जागृत भगवान है। जागृत मतलब लिविंग, प्रेजेंट, कॉन्शियस भगवान है। वो देखिए तुरंत खाए। तो सबने बहुत खूब खाद्य सामग्री बनाई थी, खूब। दाल के कुंड, खीर के कुंड मतलब तालाब थे, खीर दे तालाब, पहाड़, पूरिया दे, हलवे दे, चावला दे, पहाड़ बना हुए थे। उन्हें सब रखा गोवर्धन के सामने। और गोवर्धन को जैसे ही भोग लगाया तो सब उड़ के गोवर्धन के अंदर जा रहे, सबका सब, सब तो सब हैरान हो रहे, ये तो सब खत्म हो रहा है, और बनाओ और बनाओ और बनाओ। तो और बना रहे हैं, दाल चावल पूरी हलवा, सारे मिष्ठान जलेबियां लड्डू। और गोवर्धन क्या कह रहे हैं, अनियोर 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 मतलब और दो, और दो, और दो। तो फिर और बना रहे हैं और बना रहे हैं। तो सब सब तो सबकी सामग्रियां खत्म हो रही हैं, गोवर्धन खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। अंत में अंत में क्या किया कि श्री राधा रानी ने उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए एक तुलसी पत्र गोवर्धन को अर्पण किया। और जैसे ही वो तुलसी पत्र गोवर्धन ने स्वीकार किया, गोवर्धन ने संतुष्ट हो, आई एम सेटिस्फाइड। और जैसे ही गोवर्धन ने जब बोला, सब वो पूरे ब्रज में प्रसन्नता की हर्ष की लहर दौड़ उठी। सब बहुत प्रसन्न हुए। और जैसे वो प्रसन्न हुए, सारा का सारा जो गोवर्धन ने भोग खाया था, सारा पुनः प्रकट कर दिया।
सबके सब, सबके दाल के कुंड, चावलों के पहाड़, पूरियां, सब्जी, लड्डू, जलेबी, सबके सब पुनः प्रकट हुए। और सब इससे देखो तो सब ओ खुशी से और खुशी से उछल पड़े। आप सोचिए, अगर आपने बहुत सारा 56 भोग बनाया है और आपने लड्डू गोपाल को भोग, लड्डू गोपाल सब खा गए, सब गायब हो गया खुशी तो होगी, बस आपने ये भी होगा, अरे यार अब हम क्या खाएंगे तो गोवर्धन ने सब पुनः प्रकट कर दिया। गोवर्धन जी बोले कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी परिक्रमा करें, कीर्तन करते हुए मेरी परिक्रमा करें। सब ब्रजवासियों ने वैसे ही किया। आज भी गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है और बहुत हर्ष और बहुत आनंद होता है। गोवर्धन जी बहुत प्रिय है। तो सब धामों में श्रेष्ठ कौन है? वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में सबसे सर्वोच्च उत्तम स्थान है गोवर्धन, और गोवर्धन में सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे उत्कृष्ट जो स्थान है वो है राधा। तो गोवर्धन बहुत ही प्रिय है। और गोवर्धन की जब हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो बहुत अपार अपार हर्ष करके देखिए, बहुत एक ऐसा आध्यात्मिक आपको आनंद मिलेगा ना, जो भौतिक जगत में कभी अनुभव नहीं। इट इज अनइमेजिनेबल, और ये फैक्ट है। और गोवर्धन जी क्या है? कॉन्शियस लिविंग भगवान। ये तुरंत ऐसे प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई मन्नत मांगी और वो सालों के बाद जाके वैसा नहीं। गोवर्धन के लोग दंडोती परिक्रमा करते हैं, एक हाथ परिक्रमा करते हैं, कैसे कैसे बहुत बहुत मन्नत मान के लोग बहुत कष्टदायक परिक्रमा करते हैं, पर इतना मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है। गोवर्धन बहुत प्रेम में भगवान है, प्रेम से चलते हैं। तो आप लोग अपने घर में गोवर्धन बना सकते हैं। बहुत बहुत सिंपल है। चावल बनाइए, ठीक है, ढेर सारा चावल बना सकते हैं या हलवा बना सकते हैं, और चावल का एक स्थान लेकर उसका से पहाड़ वर्गा आए, पहाड़ वर्गा बना सकते हैं, ठीक है। बना के आप हलवा बनाइए, चावल का पहाड़ बना लीजिए, ठीक है। हलवा लीजिए, हलवे से गोवर्धन की आंखें, नाक, मुंह और ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और फिर अलग अलग व्यंजनों से उनका श्रृंगार कर सकते हैं, ठीक है। गोवर्धन श्रृंगार कीजिए, वैसे आप अपने घर में गोवर्धन बना लीजिए, और 56 भोग बनाइए गोवर्धन को, फिर भोग लगाइए, गोवर्धन की परिक्रमा कीजिए। और गोवर्धन का भी एक प्रणाम मंत्र है, मैंने डाला है, गोवर्धन प्रणाम मंत्र है, सब दोहराइएगा मेरे पीछे। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष कलेश नाशाय, अशेष कलेश नाशाय, परमानंद दायिने, परमानंद दायिने, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंद दायिने। ठीक है, सबको समझ में आया प्रणाम मंत्र? आप अभी पढ़ सकते हैं ना अपना। तो ऐसे प्रणाम मंत्र बोलिए, परिक्रमा कीजिए गोवर्धन की, इनको भोग लगाइए, कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, तो बहुत आनंद आप सबको प्राप्त होगा। ठीक है, श्री गोवर्धन की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्री नाम प्रभु की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि। रूपा जी का कोट है, आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे भी क्या आज? हम्म। जितनी अधिक बार हो सके हरे कृष्ण कीर्तन करो और मुक्त हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन, 14 नवंबर 1976। कितना सुंदर है ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी। ओके, सो स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।